होता है? मेनी का मतलब बहुत सारे, बहुत होता है, ठीक है ना। और मेनी का प्रयोग वहां किया जाएगा जिस नाउन को हम गिनते हैं, ठीक है, और वो भी एक से ज्यादा नाउन आना चाहिए, एक नहीं, एक से ज्यादा आना चाहिए। कहा जाए बहुत सारे कलमे तो मैनी पेन्स, बहुत सारे घोड़े तो मैनी हॉर्सेस, नहीं, बहुत सारी लड़कियां तो मैनी गर्ल्स, ये समझना आपको। तो इसके साथ मैंने क्या लिखा है? पीवी लिखा है। अब आ जाओ, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, मेरी बात पर ध्यान देना है। मान लीजिए लिखा, मैंने लिखा मैनी पेन्स आर ब्लू। ध्यान देना मेरी बातों पे। मैंने क्या लिखा है कि मैनी पेन्स आर ब्लू, मतलब क्या? बहुत सारे कलमे ब्लू है, ठीक है ना। अब आइए, तो ये मैनी है और ये पेन्स लगा है, तो ये आपका पीसीएन है और ये आपका पीवी होगा, ठीक है ना। आगे फिर एग्जांपल लेते हैं, क्या आ जाए? क्या? मैनी हॉर्सेस आर, ठीक है ना, रनिंग ऑन द रूट। अब समझो मेरी बातों को। मैंने लिखा मैनी हॉर्सेस आर रनिंग ऑन द रोड। अब इसका मतलब क्या? बहुत सारे घोड़े। फिर समझो, मैनी हॉर्सेस का मतलब बहुत सारे घोड़े कहाँ रनिंग कर रहे हैं? सड़क पर रनिंग कर रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ये ज्यादा घोड़े हैं, तो ये आपका क्या है? पीसीएन, ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा? पीवी। तो लाइफ में हमेशा याद रखना है बाबू कि जब भी मैनी आएगा और मैनी के साथ जब भी कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा, ना कि सिंगुलर नाउन आएगा। और एक चीज और हमेशा लाइफ में याद रखना है कि मैनी के साथ कभी नहीं अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। मैनी के साथ कभी नहीं अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, ना वाटर आएगा, ना मिल्क आएगा, ना घी आएगा, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी है मैनी के साथ नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन जब भी लगता है तो मच के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? मच के साथ लगेगा। लेकिन अगर हम मैनी की बात करेंगे तो इसके साथ जब भी लगाना है तो वो पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, मेनी बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, बहुत सारे लड़के कॉलेज जा रहे हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू मी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं। फिर एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेनी गर्ल्स आर डांसिंग, बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही है। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि मेनी के साथ पीसीएन और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस ऑफ यू, ठीक है। मैंने लिखा मैनी ऑफ देम, मैंने लिखा मैनी ऑफ यू लिखा, नहीं यू तो लिखा हुआ है, मैनी ऑफ अस, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज। फिर मैंने लिखा मैनी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा मैनी ऑफ द पेन्स, ईडीसी आ गया। समझो मेरी बात, ध्यान देना है, ठीक है। मेनी ऑफ यू, अब इसकी हिंदी क्या? इसकी हिंदी ये कि आप लोगों में से बहुत, ठीक है, आप लोगों में से बहुत। मेनी ऑफ देम, उन लोगों में से बहुत। मेनी ऑफ अस, हम लोगों में से बहुत। मेनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत। मेनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत। मेनी ऑफ द पेन्स, कलमों में से बहुत। इस तरह का इसका हिंदी होगा अगर इंग्लिश लिखा हुआ है तो। अब इसके साथ लगेगा क्या? एसवी या पीवी, तो यहां पे आपका पीवी का इस्तेमाल करेंगे 100%। लाइफ में हमेशा याद रखना है, अगर मैनी पहले भी है, मैनी के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो 100% है कि पीवी लगेगा, और जब भी नाउन आएगा तो पीसीएन आएगा। बट मैनी ऑफ यू भी अगर आएगा, मैनी ऑफ देम भी आएगा, या मैनी ऑफ अस भी आएगा, मैनी ऑफ द बॉयज भी आएगा, या मैनी ऑफ द गर्ल्स भी आएगा, या मैनी ऑफ द पेन्स भी आएगा, तो हमेशा याद रखना है लाइफ में कि यहाँ पीवी का इस्तेमाल मुझे करना है, ना कि एसबी का इस्तेमाल करना है कि मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ द बॉयज। इसके एग्जाम्पल समझना है सेंटेंस के अंदर, ये भी समझना है
बट एग्जाम में पूछेगा कैसे वो भी आपको समझाएंगे अभी हम, इसको ध्यान देना है। मानचिनी का मैंने आपको लिखा मेनी ऑफ यू आर, ठीक है, मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, ये आपका पीवी लिखा और ये आपका मेनी लिखा हुआ है। अब समझो मेरी बातों को। अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी ये होगा कि आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मेनी ऑफ देम आर डॉक्टर्स, ये आपका पीवी है। अब इसके हिंदी क्या? उन लोगों में से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों में से बहुत ऐसे क्या है? डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। आगे आइए, फिर अगर कहा जाए मेनी ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। अब इसकी हिंदी क्या? लड़कों में से बहुत ऐसे लड़के हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। तो ये आपका आर क्या है? पीवी है, ठीक है ना। क्योंकि गोइंग लगा हुआ है तो समझ जाओ क्या है कि ये परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह आ रही है, शी इज कमिंग, ठीक है ना। मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना, तो ये परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। तो याद रखना है कि जब भी ऐसी वाली पॉइंट आ जाएगा तो हमेशा याद रखना है कि पीवी का इस्तेमाल करना है, ना कि एसवी का इस्तेमाल करना है। इसी ऑफ यू डेक्स, ठीक है, और उसकी बाद प्लेइंग क्रिकेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 है इज, वे, वाज, से, वेयर, डे, नन। अब समझो मेरी बातों को। मैंने क्या कि जब भी मेनी वाली बात आएगा, मेनी ऑफ यू, मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ द बॉयज, तो यहां मैंने कहा था कि आपको पी भी लगाना है, ना कि एस भी लगाना है। तो आपको मालूम है कि ये क्या है? एस बी है। ये क्या है? एस बी है। ये क्या है? पी बी है। ये तो बिल्कुल नो होगा। तो बताइए इसमें क्या आएगा? पीवी आएगा। पीवी कितना नंबर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। भाई ये क्लियर? ये समझ में आ गया? आगे आइए, आगे मैं फिर एग्जांपल लेता हूं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेस मैंने खालिस्तान छोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने लिखा आपको गोइंग टू कॉलेज, मैंने ऑप्शन 4 लिया, आर, बी नंबर इज, सी नंबर वाज, डी नंबर हैड। अब समझो मेरी बातों, मैंने क्या कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डेज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है ना। ऑप्शन मैंने 4 लिखा है। ये आपका पीवी है, ये एसबी है, ये एसबी है, और ये एक अलग चीज ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम मान सकते हैं एसबी, ठीक है। यहां पे भी हैड को हम एसबी मानेंगे, लेकिन एक्सेप्शन में कभी लिखाए होंगे कि हैड एक ऐसा है जो सबके साथ प्रयोग होता है, बट यहां पर लेकिन क्या है? गोइंग लिखा हुआ है, तो यहां तो हैड आएगा नहीं। ये चीज हमेशा लाइन में याद रखना है। तो बताइए इसमें पीवी लगाना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आर लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि स्टूडेंट में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको ये माइंड में सेटअप कर लेना है कि जहां मेनी आएगा और मेनी के बाद कोई पुलर नाउन आएगा तो वहां भी हम पीवी लगाएंगे, और मेनी ऑफ यू भी लिखेंगे, या मेनी ऑफ देम लिखेंगे, या मेनी ऑफ द बॉयज लिखेंगे, या मेनी ऑफ द गर्ल्स लिखेंगे। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि वहां भी हमको पीवी लगाना है। और पीवी के अंदर क्या आता है वो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ये आपने ना नोटिस करना है इसको कि मैंने आपको लिखा सब, या ऑल, या मैनी, ठीक है ना।
समझो मेरी बातों को, मैंने क्या लिखा है, सम ऑल मैनी, या मान चलिए BOTH बहुत, ठीक है ना, BOTH बहुत। अब इसका मतलब कुछ ये तो मालूम है, ऑल मतलब क्या होता है, सारे ये सभी, मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत मतलब दोनों। इसके साथ अगर गौर करना, इसके साथ जब भी PCN आता है, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझना है, याद करो मेरी बात पर ध्यान देना है। अगर ऐसी पॉइंट आएगा, इसके साथ जब भी कोई PCN आएगा, तो लाइफ में हमेशा याद रखना है कि इसके साथ P भी ही लगेगा, ना कि S भी लगेगा। ये आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। अगर आपने ये समझ गया तो इसकी पूरी खानदान आप पढ़ लीजिएगा हमेशा। अगर इसने आप समझ गया, समझो इसकी पूरी खानदान पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज अलग है कि सम के साथ PCN है तो लग गया P भी, लेकिन सम के साथ अगर UCN आता है तो वह क्या लगता है, S भी लगता है। वो भी हम बता देते हैं फिर से इस साइड, फिर नोट करके हम बताते हैं अलग चीज। अगर ये सम है, ध्यान देना, अगर इसके साथ UCN आता है तो हम क्या करते हैं, यहां पे S भी लगाते हैं। उसी तरीके से क्या है, अगर मच आ जाए, मच मतलब भी बहुत होता है, लेकिन इसके साथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, ना कि काउंटेबल नाउन लगेगा। तो मच का मतलब भी बहुत, तो इसके साथ भी क्या होता है कि अगर UCN आता है तो ये भी क्या लगेगा, SB का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, SB का प्रयोग करना है। तो लाइफ में हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये सम के साथ PCN हो, या ऑल के साथ PCN हो, या मेनी के साथ PCN हो, या बहुत के साथ PCN हो, तो बाबू याद रखना कि P भी लगेगा। अगर सम के साथ UCN आ जाए या मच के साथ UCN आ जाए तो बाबू हमेशा लाइफ में याद रखना है कि यहाँ पर S भी लगेगा, ना कि P भी लगेगा।